नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, देश जिस तरह से तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा है, आए दिन हमें नई नई तकनीकी डेवलपमेंट की खबरें सुनाई दे रही हैं। तो ये किसकी बदौलत है दोस्तों? ये हमारी सरकार की दूरदृष्टि की बदौलत है, जो आज हम नए नए क्षेत्रों में आगे तरक्की करते जा रहे हैं। चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, दूरसंचार का क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज़ हो, नए नए क्षेत्र हैं। एआई के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है और आपने देखा है कि अब बाहर की कंपनियां आके भारत में अपना प्लांट लगा रही हैं। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो मोदी जी की दूरदृष्टि को देखा जाएगा दोस्तों, और माना जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने ही भारत के लिए कई सारे सपने देखे हैं आगे बढ़ाने के लिए। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं किसी राजनीति का पक्ष ले रहा हूँ दोस्तों, कि राजनीति पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ मैं, कि बीजेपी का पक्ष होगा या कांग्रेस का पक्ष होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ दोस्तों। जो होता है, जो न्यूज़ आती है, मैं उसको ही आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ सही तरीके से। तो दोस्तों, जो काम हो रहे हैं तो वो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का। तो जिस तरह से मोदी जी के सपने धीरे धीरे साकार होते जा रहे हैं और देश तरक्की के रास्ते पे पहुंचता जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है जो मोदी जी ने सपना देखा था भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने का, तो वो जल्दी ही साकार होगा। उनमें से एक सपना है मोदी जी का कि भारत को 6G के अंदर अग्रणी भूमिका निभाने का। अब भारत के अंदर 6G लॉन्च हो जाए, ये एक अलग मैटर है दोस्तों। भारत निभाएगा 6G के अंदर अग्रणी भूमिका, तो नेटवर्क के अंदर नहीं है दोस्तों, नेटवर्क के अंदर डिज़ाइनिंग का, जो इसके पुर्जे लगते हैं उसको किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से मार्केट में पेश किया जाएगा, इसको अंदर बिजनेस करने की जो योजना है। भाई, अगर नेटवर्क बना दिया 6G का, वो तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इससे किस तरह से देश को फ़ायदा होगा दोस्तों, इसके जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में निकालेंगे तो हमारे देश को तरक्की होगी। इससे हमारी इंडस्ट्रीज़ को सेक्टर हैं जो, उनको फ़ायदा होगा, हमारे देश में रोज़गार बढ़ेगा, जो युवा हैं उन्हें नौकरियां मिलेंगी। तो उसके ऊपर जो मोदी जी ने सपना देखा था, वो दिन भर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। जिसे माइलस्टोन है, वो एक और आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम और ऊंचाइयों पर पहुंचते जा रहे हैं। तो उन्हीं में से एक सपना है मोदी जी का कि 6G में भारत जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। तो वो भूमिका होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइनिंग में और मार्केटिंग में, यानी कि उसको मार्केट में उतारना प्रोडक्टों को, विदेश तक के जो लोग हैं, जो दूसरे देश हैं, वो हमसे वो प्रोडक्ट खरीदें, उसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो भारत के अंदर ही, और उसकी डिज़ाइनिंग भी यहाँ हो। और अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चिप भी यहाँ पे बनने वाली हैं, आईसी वगैरह जो होते हैं, प्रोडक्ट यहीं बनेंगे, सारे मैन्युफैक्चरिंग यही होगी। तो अब जो मोदी जी का जो सपना है 6G में अग्रणी करने के लिए, वो एक और कदम आगे कैसे बढ़ गया, मैं वो आपको बताता हूँ दोस्तों। दूरसंचार को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति गठित की थी, यानी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास के नाम से, जिसको फंड मिलता है। तो ये लोग उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या करा कि अब एक ऐसे स्विच के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्या होता है कि आपने देखा जो बड़े बड़े एंटीने लगे हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 2G का एंटीना अलग है। अब 3G टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके साथ में 3G के भी एंटीने लगाने पड़ते हैं, यानी स्विच लगता है जिससे 3G के सिग्नल निकलते हैं। उसी तरह हिसाब से इनके बूस्टर और ये रिसीवर जो है बनाए जाते हैं पूरे, जिसे हम स्विच कह सकते हैं। स्विच होता है 2G से 3G पे स्विचिंग हो रही है, अब 4G आ गया तो 4G पे स्विच हो रहे हैं। तो अब 5G आ गया तो 5G के उपकरण लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो टावर हैं उन्हें 5G के अनुरूप बनाया जा रहा है। जो 4G लगे हुए थे तो उसके साथ में इन्होंने बड़े बड़े जो एंटीने होते हैं, आपने देखा होगा, जो उसकी रेंज को फेंकेंगे, और उसकी जो पूरी मशीनरी होती है वो 5G की होती है, तो उसे उससे कन्वर्ट किया जाता है कि उसके ऊपर डेवलप वो करे। तो अब मोदी जी का सपना जो है नया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ये सपना है दोस्तों कि एक ही ऐसा बैंड हो, बार बार इसे बदलने की ज़रूरत ना पड़े। यानी अगर आपने एक
चीज़ ले ली, आपने एक बार बैंड लगा दिया ऊपर जो इनका एंटीना लगा दिया, तो वो सभी बैंडों को सपोर्ट करे, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो और 6G हो। अभी क्या होता है, जैसे आपने 4G फ़ोन चला रहे थे आप, तो अब 5G फ़ोन आए मार्केट के अंदर, तो 5G के लिए आपको फ़ोन बदलना पड़ गया। समझ रहे हैं ना आप? तो मोदी जी का जो सपना है दोस्तों, उसमें आपको फ़ोन बदलने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब कि वो टेक्नोलॉजी बदलने की ज़रूरत ना पड़े। 6G का तो फ़ोन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन उनका जो सरकार का सपना है कि ऐसे एंटीना बनाया जाए जो कि सभी बैंडों को सपोर्ट करे, 2G को भी, 3G को भी, 4G को भी, 5G को भी, और 6G को तो करेगा ही करेगा। और उसके बाद जो आने वाली 6G प्लस या 7G होगा, उस पे भी वो बड़े आसानी से काम करे। इस तरीके से एक एंटीना बनाने का जो है, स्विच बनाने का, जो स्विच कर सके उस एंटीने पे, टेक्नोलॉजी लगेगी उसके अंदर। तो उसके ऊपर जो काम चल रहा है दोस्तों, उसको बहुत ही जल्दी करीब पहुंच चुके हैं उसके हम। और कई सारे जो हैं इस तकनीक में 6G के ऊपर भारत जो है वो अग्रणी भूमिका में है। सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पेटेंट भी करा दिए हैं। तो इसके ऊपर बहुत जल्दी काम चल रहा है और आपको गुड न्यूज़ सुनाई देगी दोस्तों कि इस तरह का एक स्विच बन गया है जो कि एंटीने में सपोर्ट करेगा। सारे बैंड को उस स्विच से जोड़ दिया जाएगा और वो अपने आप ही 2G, 3G, 4G और आने वाली टेक्नोलॉजी के भी हमें बार बार एंटीने बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वो ऑटोमेटिक ऐसी प्रौद्योगिकी होगी, टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि वो अपने आप उस पे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमें बार बार जो है परेशानी नहीं होगी कि हमें ख़रीदना पड़ रहा है किसी से, कोई मशीनें बदलनी पड़ रही है, टावर बदलने पड़ रहे हैं, कुछ उसमें एंटीने लगाने पड़ रहे हैं। तो एक इस तरह का स्विच बनाने के लिए जो योजना है वो पूरी होने वाली है। अब इसे कर कौन रहा है? जो भारत ने एक फंड बनाया था, दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास फंड है इस तरह का, जिससे सरकार की तरफ से पैसा आता है। और वो दूरसंचार वाले, C डॉट वाले और CS, एक मिनट में आपको देख के बताता हूँ, CSIR, तो वो दूरसंचार निगम वाले, C डॉट वाले और CSIR, ये सब मिलके एक इस तरह का स्विच बना रहे हैं दोस्तों, जिससे कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होते रहेंगे, लेकिन हमें उस तकनीक पे जाने के लिए उन चीज़ों को बदलना नहीं पड़ेगा। वो एक स्विच लगा देंगे हम जो कि 4G के बैंड को भी सपोर्ट करेगा, 3G को भी करेगा, 4G को भी, 5G और आने वाले जो भी 6G 7G होंगे उसे भी सपोर्ट करेगा। इस विषय पे अनुसंधान चल रहे हैं और बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हम। वो बनने वाला है, हो सकता है कुछ दिनों में आपको खबर मिल जाएगी, तब मैं बता दूंगा आपको कि वो इस तरह का स्विच बन चुका है। तो ये मोदी जी का सपना था दोस्तों, ये बन चुका है। अनुसंधान रिसर्च के ऊपर थोड़ा बहुत काम बचा है, ये हो जाएगा, आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और ये स्विच का विकास हो चुका है। और हम लोगों को क्या होता है, इसके लिए पेटेंट भी कराना पड़ता है। जब हम पेटेंट करा देंगे तो कोई दूसरा बंदा, मार्केट में कंपनी निकाल नहीं सकती है इसको, हम निकालेंगे। तो भारत सरकार की योजना है कि इसके ऊपर आने वाले टाइम में 30% जो है हम अपना वो करें, योगदान रहे भारत का इसके अंदर, इस प्रौद्योगिकी में। ये मोदी जी का सपना है दोस्तों कि 2030 तक भारत मुख्य भूमिका निभाए 6G की लॉन्चिंग में, इसके सामान में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे भी आपको इसी तरह की तकनीकी, विज्ञान या देश से संबंधित जो भी जरूरी खबरें होंगी मैं आपको देता रहूँगा, न्यूज़ देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आपसे भी अपेक्षा करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे इसी तरह की जानकारी मिलती रहे दोस्तों। आगे दीजिए, धन्यवाद।